हड़ताल ख़त्म हुई है और कमल वर्मा जी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कृषि मंत्री और कमल वर्मा जी प्रदेश संयोजक हैं। बताएं कि पहला सवाल है, हड़ताल तो आपने ख़त्म कर ली, तो क्या खोया और क्या पाया? हमने कुछ नहीं खोया, सिर्फ पाया। और ये आपका चैनल का जो है योगदान भी ये तो बहुत दिन पहले मिल गया था, उस समय आप लोग हड़ताल क्यों नहीं खत्म किया? नहीं, वैसा नहीं था। हम तो केंद्र के समान महंगाई भत्ते के लिए लड़ रहे थे। हाँ। तो केंद्र में अभी 34% महंगाई भत्ता है, अभी 6% महंगाई भत्ता की वृद्धि अभी हुई थी। हम चाह रहे थे कि 6% के संबंध में भी निर्णय हो। सरकार ने जो है 6% जो लंबित महंगाई भत्ता है इसको दिवाली के समय देने का उन्होंने मान लिया है। और हमारा जो HRA का जो मुद्दा है, जो 2016 से लंबित पड़ा हुआ था, उसको भी सरकार ने मान लिया है कि कमेटी बनाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। हाँ, कमेटी बनाकर। हाँ, और मुख्य बात यह है कि हम चाह रहे थे कि जो एरियर्स जो है वो एरियर्स सरकार जो हमको दे तिथि से 1 जुलाई 2021 से जो एरियर्स है इसको हमारे GPF खाते में डाल दिया जाए, तो सरकार ने उसे भी मान लिया है। एक सवाल और है कि जो अभी आप लोग कितना पीछे हैं इसके बाद ये केंद्र से हम लोग 6% पीछे हैं। ये 2 महीने के लिए हमारे सभी फेडरेशन के साथी तैयार हैं। ये 2 महीने बाद में दिवाली है और 2 महीने बाद में वो भी मिल जाएगा। शेष मिलेगा, आपको विश्वास है? हाँ, बिल्कुल, सवाल ही नहीं उठता। हाँ, जब भी फेडरेशन के साथ हमने संवाद किया है, हाँ। और जो भी हमारा समझौता हुआ है, आदेश प्रसारित किया गया है। हाँ। और यदि सरकार जो है इसको नहीं मानेगी तो आने वाले समय में आंदोलन का विकल्प हमारा खुला है। चलिए, बात करने धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कमल वर्मा जी, बात कर रहे थे। हमने पूछा था क्या खोया क्या पाया। दिवाली में इनको कुछ मिलेगा, ऐसा उनका कहना है। आप लोग ने लंबा आंदोलन किया और बाद में ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग ने हथियार डाल दिया? नहीं, बिल्कुल हथियार नहीं डाले। 22 अगस्त से जारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पूरे प्रदेश में 100% सफल था। और आपको बता दूं कि 30 साल के इतिहास में पहली बार न्यायिक कर्मचारियों ने तन मन धन से सशक्त आंदोलन को हम सफल बनाने में सहयोग किया। हमारे कनिष्ठ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदारों ने हमको सहयोग किया। और जो हमारी 25 जुलाई से 29 जुलाई तक हड़ताल हुई थी, उसमें चूँकि अनियमित कर्मचारी लोग शामिल थे। और अभी 22 अगस्त से जो आंदोलन हुआ उसमें अनियमित कर्मचारी शामिल नहीं थे, तो कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर, डेली वेजेस के बाबू, चपरासी, ड्राइवर, ये लोग काम कर रहे थे। 1 सितंबर कल से उन्होंने भी अनिश्चितकालीन आंदोलन किया। इसके कारण हमारा आंदोलन 105% सफल रहा। और उसका परिणाम है, चूँकि हमारी बात मुख्यमंत्री जी से होना था। मुख्यमंत्री जी लगातार कल रायगढ़ में थे, नाइट हाल्ट उनका रायगढ़ में था, आज मानपुर मोहल्ला में हो, जिलों के उद्घाटन में लगे हुए हैं। तो चूँकि प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री हैं रविंद्र चौबे जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मंत्रिमंडल के प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा 2 दिन से लगातार हमारी चर्चा हुई, प्रयास किए। और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से टेलीफोनिक चर्चा करके हमारे आंदोलन को समाप्त कराने के लिए एक सफल पुल का काम किया, भागीरथी प्रयास किया। मैं बता दूं, हमारा कर्मचारी कहीं हथियार नहीं डाला है। हमको जो लंबित 6% महंगाई भत्ता 34% मिलना चाहिए, उसके संबंध में कहा गया है कि दिवाली या राज्योत्सव के पहले मतलब 4 दिन में भी हो सकता है, 14 दिन में हो सकता है, लंबित महंगाई भत्ता मिलेगा। हम 6% जो बचा है, हाँ, जो बचा है, क्योंकि अब 34 से बढ़कर के 38 होने वाला है ना केंद्र सरकार का, तो हमको कम से कम दिवाली के पहले ये मिलेगा। दूसरी बात, जो कर्मचारियों का एरिया कितना मिल रहा है? अभी हमको 28% मिल रहा है। हमने मुख्य सचिव जी से लंबी चर्चा की थी, हमने दस्तावेजी प्रमाण उनको। आप लोग 34% में तैयार हैं? 34% में अभी तैयार हैं, दिवाली के समय मिल जाएगा, ये आश्वासन है। और हमको विश्वास है, बार बार मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे हैं ना कि आप हड़ताल से वापस आइए, जनता को तकलीफ हो रहा है, मैं आपसे चर्चा भी करूंगा और समस्या का निदान भी करूंगा। चूँकि वो बाहर है इसलिए चर्चा नहीं हो पा रही। आपको बता दूँ, आर्थिक संकट है। दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तब 5वें वेतनमान का जो एरियस मिला था, उस एरियस को वित्त निर्देश 284 दिनांक 28 मार्च 1999 के तहत उस एरियस के राशि को 5 साल तक आहरण पर प्रतिबंध लगा दिया था। अभी भी हमको एरियस मिलेगा, 1-2 साल तक यदि पैसा नहीं है तो उस पर रोक लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देय तिथि से मिलेगा। और लंबित महंगाई भत्ता का जो एरियस है वो हमारे कर्मचारी के खाते में आ जाएगा, ये विश्वास है। बाकायदा मंत्री जी रविंद्र चौबे जी ने भी सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा की है कि ये चर्चा हुई है। अब मुख्यमंत्री जी से बात करके मुख्यमंत्री जी आएंगे, मुख्य सचिव के पास हमारा सारा डाटा। हम तो मुख्य सचिव जी को कहे थे, जो आपको मिल रहा है 1 जुलाई 21 से 31%, कम से कम उतना ही दे दीजिए, 34% ना दे और एरियस की राशि मिले। आखिरी बात, जो हमारा HRA का बात है, उसके लिए जो आर्थिक बोझ आना है सरकार पर, उसके लिए कमेटी बना करके शीघ्र उसका भी निर्णय लिया जाएगा। हालांकि हमने तर्क दिया, हमको HRA नहीं मिल रहा है, अधिकारियों ने तो अपना HRA ले लिया है। तो इन सब
परिस्थितियों में प्रदेश के कर्मचारी आज जीत हुई है, दिवाली मनाना चाहिए, फटाखा फोड़ के गुलाल लगाना चाहिए। और मैं प्रदेश के कर्मचारियों को आपके माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इन विपरीत परिस्थितियों में सशक्त आंदोलन करके अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई को विजय श्री तक पहुंचाया। और आपके चैनल ने पूरे आंदोलन के दौरान हमको जो सहयोग किया, मैं आपको नमन करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अभी तो एक मांग पूरी हुई है, आप अनियमित कर्मचारियों के साथ खड़े होते हैं, आप डेली वेजेस साथ खड़े होते हैं, आप रसोइया वालों के साथ भी खड़े होते हैं, तब उनका क्या होगा? देखिए, उन सबके लिए भी हम लड़ेंगे, चूंकि उनको चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया गया है। हाँ। तो उनके लिए मैं खड़ा होता हूँ। हमारा एक मांग नहीं, आज 2 मांग पूरा हुआ है। जिनका मांग पूरा नहीं हुआ, जो हड़तालरत है, निश्चित रूप से जो आंदोलन करता है, हम तो अभी आप आंदोलन स्थल में दिखते रहेंगे? हाँ, मैं दिखते रहूँगा। जो हड़ताल करेगा उसका बिल्कुल समर्थन करूँगा। ये तो मेरा ट्रेड यूनियन सिद्धांत है कि जो हड़ताल करेगा उसका मैं समर्थन, भाई लड़ाई वो लड़ेगा, मुझको केवल समर्थन करना है, निर्णय उसका होगा, सब कुछ उसका होगा। लेकिन आप सरकार को मजबूर करेंगे इस विधानसभा चुनाव के पहले कि जो कर्मचारी नियमित नहीं हुए हैं, रसोइया हैं, सरपंच है, बहुत सारे लोग हैं, देख रहे हैं कि बूढ़ा तालाब भरा रहता है, तो उनकी शेष मांगों के लिए लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? मैं आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि जो चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे, उन सब वादों पर गंभीरता से विचार करके चुनाव के पूर्व आंदोलन की स्थिति नहीं होना चाहिए। देखिए, आज इतना लंबा आंदोलन हुआ, जनता को तकलीफ हुआ, आखिर टेबल में बैठ के ही तो चर्चा हुआ। हम 2 महीना नहीं 2 साल आंदोलन करेंगे, चर्चा किससे करेंगे? प्रदेश के मुखिया से ही करेंगे ना, मुख्यमंत्री जी से, किसी दूसरे तो होगी नहीं। तो जो विभाग की, जैसे वन विभाग के कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे, निकेतन भोगी, माननीय मोहम्मद अकबर जी से, मंत्री जी से हम लोग मिले थे, उनका कहना मेरे यहाँ पद भी है, पैसा भी है, लेकिन निर्णय कौन लेगा? तो मुख्यमंत्री जी लेंगे। तो निर्णय जितना अच्छा हो सके कर्मचारी हित में, जनता के हित में, चुनाव के पहले सभी चुनावी घोषणा पत्रों का पालन होना चाहिए। विजय कुमार झा, संरक्षक, छत्तीसगढ़ प्रदेश रीतिवर कर्मचारी संघ। ये थे विजय कुमार झा जी, जो बता रहे थे क्या मिला और क्या पाया। हम पूरी चीज़ों को समझें, अभी बहुत लोगों के आंदोलन बचे हैं, ये अभी उनका साथ देंगे, उनका कहना है। कैमरामैन भगत सिंह परिहार के साथ देवाशीष, रायपुर, छत्तीसगढ़।